कभी वो एहसास हुआ है जब हर 5 मिनट में फ़ोन चेक कर रहे हो कि किसी का मैसेज आया या नहीं, या जब वो प्रमोशन नहीं मिलता जिसके लिए रात दिन एक कर दिया था और दिल एकदम बैठ जाता है, बिल्कुल। या जब कोई अपना दूर जाने लगता है और ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही बिखर रही है। हाँ। ये जो एक घुटन वाला, कसने वाला एहसास है, ये आता कहाँ से? हैरानी की बात है कि इसका जवाब लगभग 5000 साल पहले भगवद गीता में दिया गया था। बिल्कुल, और कमाल की बात यह है कि ये कोई फिलोसॉफिकल लेक्चर नहीं है। हाँ। भगवद गीता का सीन याद कीजिए। अर्जुन दुनिया के सबसे बड़े युद्ध के मैदान में खड़े हैं और वो प्रैक्टिकली पैरालाइज्ड हो चुके हैं। वो नतीजों से, अपनी ही लोगों से और मैं एक महान योद्धा हूं वाली अपनी पहचान से बुरी तरह जुड़े हुए हैं। सही है। तो कृष्ण ने उन्हें कोई हवाई सलाह नहीं दी कि बस लेट गो कर दो। उन्होंने एक पूरा साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट दिया कि अटैचमेंट काम कैसे करता है और इससे आज़ाद कैसे हुआ जा सकता है। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिन चीज़ों को हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, वही सबसे ज़्यादा दुख का कारण क्यों बन जाती हैं। और मज़े की बात यह है कि आज मॉडर्न साइकोलॉजी भी धीरे धीरे उन्हीं सच्चाइयों तक पहुंच रही है जो कृष्ण ने उस बैटलफील्ड पर बताई थी। तो चलिए इसी ब्लूप्रिंट को थोड़ा खोलते हैं। ये जो एक छोटा सा विचार होता है कि मुझे वो प्रमोशन चाहिए, ये एक विनाशकारी चक्र में कैसे बदल जाता है? मतलब शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? इसकी शुरुआत तो बहुत ही मासूमियत से होती है। गीता के हिसाब से पहला कदम है किसी चीज के बारे में लगातार सोचना, कंटेम्पलेशन। अच्छा। ये कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पद, कोई चीज, आप बस उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप सावधान नहीं हैं, तो ये सोच दूसरे कदम पर पहुंच जाती है, जो है आसक्ति, अटैचमेंट। वो चीज अब सिर्फ एक चीज नहीं रहती, वो आपकी खुशी की शर्त बन जाती है। मुझे खुश रहने के लिए ये चाहिए। यहीं से जाल कसना शुरू होता है। ठीक है, तो एक विचार से आसक्ति बन जाती है, लेकिन ये विनाशकारी कैसे बनती है? यहाँ से अगला कदम क्या होता है? यहाँ से जन्म लेती है तीव्र इच्छा, डिजायर, जिसे गीता में काम कहा गया है। अब ये सिर्फ एक चाहत नहीं है, ये एक जुनून है। मुझे ये चाहिए ही चाहिए। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। एग्जैक्टली। यहीं से ढलान शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही इच्छा और हकीकत में टकराव होता है, अगला कदम आता है क्रोध, एंगर। जब हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, तो गुस्सा आता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये अनफेयर है। और गुस्सा तो सबसे खतरनाक भावनाओं में से एक है। मेरा मतलब है, गुस्सा आने के बाद तो इंसान सही गलत का फर्क ही भूल जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। क्रोध के बाद पांचवा कदम है भ्रम, डिल्यूजन। हाँ, गुस्सा हमारी बुद्धि पर एक पर्दे की तरह छा जाता है। हम सही फैसले नहीं ले पाते, चीजें हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वो हैं। और ये भ्रम हमें छठे कदम पे ले जाता है, जो है स्मृति का नाश, लॉस ऑफ मेमोरी। स्मृति का नाश मतलब हम अपना नाम भूल जाते हैं? नहीं, इसका मतलब है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारे मूल्य क्या हैं, हमारा असली मकसद क्या था। ओके। और इसका आखिरी अंजाम क्या होता है? आखिरी और सबसे खतरनाक अंजाम है बुद्धि का नाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलेक्ट। जब इंसान अपने मूल्य और मकसद ही भूल जाए, तो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। और वो फिर गलत फैसले लेता है। बहुत गलत। वो ऐसे आवेग भरे मूर्खतापूर्ण फैसले लेता है जो सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। मतलब एक छोटी सी सोच से शुरू हुआ सफर पूरी तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे खत्म होता है। इसे किसी असल जिंदगी के उदाहरण से समझ सकते हैं? ये ऑफिस प्रमोशन वाली बात शायद बहुत से लोगों को अपनी लगेगी। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए एक लड़की है रिया, वो बहुत मेहनती है और उसे ऑफिस में एक प्रमोशन चाहिए। ठीक है। शुरुआत में ये एक अच्छी एम्बिशन है, लेकिन धीरे धीरे वो इसके बारे में दिन रात सोचने लगती है। उसे लगता है कि ये प्रमोशन ही मुझे सक्सेस और रिस्पेक्ट दिलाएगा। ये है आसक्ति। हाँ, खुशी की शर्त बन गया। हाँ, अब उसकी इच्छा इतनी तीव्र हो जाती है कि वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करती है, अपनी हेल्थ इग्नोर करती है, लेकिन प्रमोशन उसके बजाय उसके कोवर्कर को मिल जाता है। और फिर आता है गुस्सा। तुरंत। मैंने इतनी मेहनत की, ये मेरे साथ अन्याय हुआ है। और उस गुस्से में वो शायद कुछ ऐसा कर देगी जो उसे नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। वो गुस्से और भ्रम में अपने बॉस से बदतमीजी से बात करती है, अपने कोवर्कर के बारे में गॉसिप करना शुरू कर देती है। वो ये भूल जाती है कि उसने ये जॉब इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि उसे ये काम पसंद था, उसे कुछ सीखना था। ये है स्मृति का नाश। सही है। वो कड़वाहट से इतनी भर जाती है कि एक दिन गुस्से में आकर इस्तीफा दे देती है।
बिना किसी दूसरी नौकरी के। ओहो। उसने अपनी रेपुटेशन खराब की, रिश्ते खराब किए और अपना करियर पीछे धकेल दिया। बुद्धि का नाश। एक छोटे से अटैचमेंट ने एक डोमिनो इफेक्ट शुरू किया जिसने सब कुछ गिरा दिया। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, ये प्योर साइकोलॉजी है। ये तो काफी डरावनी तस्वीर है। एक छोटा सा विचार सच में सब कुछ बर्बाद कर सकता है। तो क्या कृष्णा हमें इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी बताते हैं? मैंने सुना है कमल के पत्ते का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। हाँ, ये गीता के सबसे खूबसूरत विचारों में से एक है। कृष्ण कहते हैं कि हमें कमल के पत्ते की तरह जीना चाहिए। सोचिए, कमल कीचड़ में उगता है, पानी में रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। वो हमेशा सूखा और साफ रहता है। मतलब दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जीवन में पूरी तरह से एंगेज करो, पर उसके नतीजों को अपनी शांति छीनने मत दो। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि हम उदासीन हो जाएं, डिटैच्ड हो जाएं, किसी चीज की परवाह ही ना करें? क्योंकि अगर परवाह नहीं करेंगे तो मेहनत क्यों करेंगे? ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। कृष्ण कभी भी उदासीन या भावहीन होने को नहीं कहते। वो अर्जुन को युद्ध लड़ने से मना नहीं कर रहे, बल्कि सही मानसिकता के साथ लड़ने को कह रहे हैं। अच्छा। वो कहते हैं, गहराई से प्यार करो, लेकिन किसी पर चिपक मत जाओ। जुनून से काम करो, लेकिन नतीजों से अपनी कीमत मत जोड़ो। सही। जीवन में पूरी तरह शामिल हो, लेकिन हार जीत को खुद पर हावी मत होने दो। इसे रिश्तों पर कैसे लागू करें? क्योंकि सबसे ज्यादा अटैचमेंट और दर्द तो शायद वहीं से आता है। बिल्कुल, रिश्तों में इसका मतलब बहुत गहरा है। जब आप किसी से कुछ पाने के लिए जुड़ते हैं, मतलब वैलिडेशन, सिक्योरिटी या अपने अकेलेपन को भरने के लिए, तो ये आसक्ति है। यहाँ दूसरा इंसान आपकी जरूरत पूरी करने का एक जरिया बन जाता है। ठीक है। लेकिन जब आप कुछ देने के लिए जुड़ते हैं, सपोर्ट, अप्रिसिएशन, अपनी खुशी शेयर करने के लिए, बिना ये उम्मीद किए कि वो बदले में क्या करेगा, तो वो सच्चा प्रेम है। तो वो सच्चा प्रेम है। दोनों के बीच का फर्क बहुत साफ है। आसक्ति कहती है, मुझे खुश रहने के लिए तुम्हारी जरूरत है, जबकि प्रेम कहता है मैं अपनी खुशी में तुम्हें शामिल करना चाहता हूँ। एक गुलामी है, दूसरी आजादी। ये बहुत बड़ा फर्क है। और यहीं से गीता का वो सबसे प्रसिद्ध विचार आता है जिसके बारे में हम सबने सुना है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ईमानदारी से कहूँ तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है? हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फल के बारे में सोचे ही नहीं। इसका मतलब है कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसे थोड़ा और आसान करेंगे। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए, आपकी कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है। आपके कंट्रोल में है कड़ी मेहनत करना, पूरी तैयारी करना, किसी से प्यार से बात करना, अपना बेस्ट देना। आपके कंट्रोल में नहीं है फाइनल रिजल्ट क्या होगा, दूसरे लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, या किस्मत आपका साथ देगी या नहीं। सही। कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी 100% एनर्जी उस चीज पर लगाओ जो तुम्हारे कंट्रोल में है, यानी तुम्हारा कर्म, और जो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं, यानी फल, उसकी चिंता करके अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपनी पूरी जमा पूंजी एक स्टार्टअप में लगा दे, तो वो परिणाम से डिटैच्ड कैसे रह सकता है? या कोई छात्र जो IIT के एग्जाम के लिए 3 साल से तैयारी कर रहा है, वो रिजल्ट के बारे में सोचे बिना कैसे रह सकता है ना? हाँ, बहुत ही वैलिड सवाल है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि आपको रिजल्ट की परवाह नहीं करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि रिजल्ट को अपनी पहचान और मन की शांति का आधार मत बनाओ। मतलब उस एंटरप्रेन्योर के लिए इसका मतलब है, मेरा काम है सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना और पूरी ईमानदारी से मेहनत करना। अगर स्टार्टअप सफल हुआ तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ तो मैं इस अनुभव से सीखकर फिर से कोशिश करूंगा। मेरी कीमत इस एक स्टार्टअप से तय नहीं होती। ये मानसिकता डर को खत्म कर देती है। बिल्कुल। और पैराडॉक्स ये है कि जब आप हार के डर से मुक्त होकर काम करते हैं तो आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके फैसले डर से नहीं, क्लैरिटी से आते हैं। तो अगर हम कंटेंट क्रिएटर वाले उदाहरण पर वापस आएं, उसके लिए इसका क्या मतलब होगा? उस कंटेंट क्रिएटर के लिए इसका मतलब है कि उसका असली काम है एक हाई क्वालिटी वीडियो बनाना, रिसर्च करना, अच्छी स्क्रिप्ट लिखना, एडिट करना, ये उसका कर्म है। एक बार पब्लिश बटन दबा दिया, उसके बाद उसका काम खत्म। अब वो हर 5 मिनट में व्यूज और लाइक्स चेक करके खुद को टॉर्चर ना करे, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं है। एग्जैक्टली। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स की दुनिया में अटैचमेंट तो मेंटल हेल्थ के लिए एक रेसिपी फॉर डिजास्टर है।
शांति इस बात में है कि मैंने अपना बेस्ट काम किया और उसे दुनिया के साथ शेयर कर दिया, चाहे उसे 100 लोग देखें या 10 लाख। ठीक है, मैं इस फिलॉसफी को समझ पा रहा हूँ, ये पावरफुल है। लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? मन तो बार बार नतीजों की तरफ भागता ही है। इसे प्रैक्टिस कैसे करें? बिल्कुल, और कृष्ण खुद मानते हैं कि ये मुश्किल है। वो कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, उसे वश में करना हवा को पकड़ने जैसा है। लेकिन अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। अभ्यास माने प्रैक्टिस और वैराग्य माने डिटैचमेंट। हाँ, इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4 कदमों वाला रोड मैप है। ओके, आई एम रेडी। पहला कदम क्या है? पहला कदम है अपने विचारों के साक्षी बने, बिकम अ विटनेस। जैसे ही आप खुद को किसी चीज से चिपकता हुआ महसूस करें, बस उसे नोटिस करें, बिना किसी जजमेंट के। अरे मैं फिर से अपना फोन चेक कर रहा हूँ, या मैं इस प्रमोशन को लेकर ऑब्सेस हो रहा हूँ। बस जागरूकता। ठीक है, तो बस एक मेंटल नोट लेना है कि देखो मेरा मन फिर से चिपक रहा है। हाँ, इसके बाद दूसरा कदम है अपनी कहानी पर सवाल उठाएं। क्वेश्चन योर स्टोरी। अपनी कहानी? हाँ, हम सब अपने मन में कहानी बना लेते हैं कि अगर ये नहीं मिला तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस कहानी पर सवाल करें, खुद से पूछें, क्या ये बात 5 साल बाद भी इतनी ही मायने रखेगी? क्या मेरी पूरी खुशी और सेल्फ वर्थ सच में इसी एक चीज पर टिकी है? 99% मामलों में जब आप बड़ी तस्वीर देखते हैं तो जवाब नहीं होता है। ये तो अच्छा तरीका है उस मोमेंट की इंटेंसिटी को कम करने का। तीसरा कदम क्या है? तीसरा कदम है अपना ध्यान कर्तव्य पर केंद्रित करें। फोकस ऑन योर ड्यूटी। कर्म पर। हाँ, जब भी मन फल की चिंता में भटके, उसे धीरे से वापस अपने काम पर ले आएं। खुद से पूछें, इस मोमेंट में मेरे हाथ में क्या है? अभी अगला सही कदम क्या है जो मैं उठा सकता हूँ? प्रोसेस पर फोकस करना। बिल्कुल, जब आप प्रोसेस में पूरी तरह डूब जाते हैं तो रिजल्ट की चिंता के लिए जगह ही नहीं बचती। और चौथा और आखिरी कदम? चौथा कदम है समभाव का अभ्यास करें। प्रैक्टिस इक्वानिमिटी। कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख, सफलता और असफलता, तारीफ और बेइज्जती, ये सब मौसम की तरह है। ये आते हैं और चले जाते हैं। लहरों की तरह। हाँ, लहरों की तरह देखो, उन पर सवारी करो, लेकिन उनमें डूबो मत। आपकी अंदरूनी शांति बाहरी हालात पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। ये अभ्यास मुश्किल है और इसमें समय लगता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा मजबूती देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये कह सकते हैं कि आसक्ति प्रेम नहीं है, ये प्रेम का मुखौटा पहने हुए डर है। बिल्कुल। आसक्ति एम्बिशन नहीं है, ये इंस्पिरेशन के भेष में छिपी हुई इनसिक्योरिटी है। सही। और आसक्ति देखभाल नहीं है, ये चिंता का दिखावा करता हुआ कंट्रोल है। कृष्ण की शिक्षा को अगर सरल शब्दों में कहें तो वो है अपना सर्वश्रेष्ठ करो और फिर उसे जाने दो। बिल्कुल सही कहा। और इसी समझ के साथ श्रोताओं के लिए एक छोटा सा होमवर्क हो सकता है। अच्छा? अपनी जिंदगी का कोई एक एरिया चुनें जहां आप अभी थोड़ा अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, कोई रिश्ता, कोई करियर गोल या कोई प्रोजेक्ट, और बस खुद से ये सवाल पूछें, मेरा ध्यान कहाँ है? क्या मैं नतीजे से जुड़ा हुआ हूँ या मैं अपनी कर्म पर फोकस कर रहा हूँ? इस हफ्ते बस कमल के पत्ते के सिद्धांत को आजमाने की कोशिश करें। पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, लेकिन नतीजों को खुद पर चिपकने ना दें। और आखिर में एक विचार के साथ इस बातचीत को समाप्त करते हैं। भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जिंदगी जीने के लिए एक साइकोलॉजिकल मैनुअल है। बिल्कुल, खासकर आज की दुनिया में जो हमें लगातार और ज्यादा पाने और ज्यादा बनने के लिए उकसाती है और हमें अटैचमेंट के जाल में फंसाती है। सही है। कृष्ण ने ये ज्ञान अर्जुन को एक असली युद्ध के मैदान में दिया था, लेकिन ये ज्ञान आज के हमारे रोजमर्रा के युद्ध के मैदानों, हमारे रिश्तों में, हमारे ऑफिस में, हमारे सोशल मीडिया फीड पर भी उतना ही रेलेवेंट है। असली आज़ादी शायद तब मिलती है जब कोई इस ज़रूरत से मुक्त हो जाता है कि उसे खुश या पूरा महसूस करने के लिए किसी बाहरी परिणाम की, किसी और इंसान की वैलिडेशन की ज़रूरत है। असली शक्ति भीतर से आती है।